बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हवाले से पढ़ाया था और कुछ हमने डिस्प्ले डिवाइसेस को स्टडी किया था। जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को डिस्कस करना है। इसके अलावा प्लॉटर्स को हम डिस्कस करेंगे और डेटा प्रोजेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारे आज के लेक्चर के जो पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या थे। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स थे जो कि जब प्रिंटिंग परफॉर्म करते थे तो बहुत ही नॉइज़ क्रिएट होता था। चूँकि वो प्रिंटर्स पेपर पे रगड़ के पेपर पे प्रिंटिंग परफॉर्म करते थे, इसलिए वो जो प्रिंटर्स थे उनमें प्रिंटिंग नॉइज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होता था। इसलिए वो जो प्रिंटर्स थे उनको प्रोफेशनली जो इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये वो प्रिंटर्स हैं जो कि बगैर पेपर पे रगड़ पैदा किए बड़े कॉलमली जो है वो पेपर पे प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। किसी किस्म का कोई शोर इसके अंदर जो वो सुनाई नहीं देता और यही वजह है कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो प्रोफेशनली जो फर्म्स के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। A non-impact printer forms the characters and graphics on a piece of paper without actually striking the paper। यानी ये वो प्रिंटर्स हैं जो कि पेपर पे किसी किस्म की कोई स्ट्राइक नहीं करते, पेपर पे किसी किस्म की कोई रगड़ पैदा नहीं करते और बगैर किसी रगड़ के जो पेपर पे प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। इसकी हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये जस्ट लाइक फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह है। जिस तरह से फ़ोटोकॉपी मशीन वर्किंग करती है वैसे ही लेज़र प्रिंटर भी वर्किंग करता है। इसमें लेज़र बीम जो प्रिंटर के अंदर मटेरियल होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको ड्रम कहा जाता है, उस ड्रम पे लेज़र बीम की मदद से लेज़र प्रिंटर जो वो हमारा मटेरियल जो वो राइट डाउन करता है और वो जो ड्रम है वो रोटेट करता है। पाउडर शेप के अंदर इसके अंदर इंक होती है। जब वो रोटेट करता है तो वो जो पाउडर शेप में इंक होती है वो इंक जहाँ जहाँ पर वो ड्रम हीट अप हुआ होता है वहाँ पर उसके साथ जुड़ जाती है और फिर जब वो जो ड्रम है वो पेपर के ऊपर रोल करता है तो रोल करते करते वो जो प्रिंटेड मटेरियल होता है ड्रम के ऊपर वो जहाँ जहाँ पर इंक लगी होती है वो पेपर के ऊपर जो वो प्रिंट होना शुरू हो जाती है। कहते हैं लेज़र बीम to burn the special powder on the page to create a permanent image. Powder is contained in the toner. Toner एक वो प्लेस है जिसके अंदर पाउडर की शेप के अंदर ब्लैक कलर की इंक होती है जो कि लेज़र प्रिंटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। लेज़र प्रिंटर के अंदर जो इंक है वो ड्राई इंक यूज़ की जाती है, पाउडर की शेप के अंदर इंक होती है। ये किसी किस्म की जो कोई लिक्विड इंक नहीं होती। वो कहता है कि चूँकि जो लेज़र प्रिंटर है वो एक वक्त में पूरे का पूरा पेज प्रिंट आउट करता है इसलिए इसको पेज प्रिंटर का नाम भी दिया जाता है। और आमतौर पर कितने पेजेस प्रिंट आउट कर सकता है वो कहता है 12 to 45 पेजेस पर
मिनट एक लेज़र प्रिंटर प्रिंट आउट कर सकता है, जबकि वो कहता है कि जो लार्ज बिजनेस यूजर्स हैं वो 150 पेजेस पर मिनट या इससे ज़्यादा भी पेजेस जो वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। सो जितना अच्छा प्रिंटर होगा, हैवी ड्यूटी प्रिंटर होगा, तो वो उतनी जल्दी से जो वो ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस प्रिंट आउट कर सकते हैं। और आमतौर पर लेज़र प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है वो 1200 डॉट्स पर इंच है। आपको मैंने बताया था कि जो प्रिंटर्स हैं उनकी रेजोल्यूशन को डॉट्स पर इंच में मेजर किया जाता है, जबकि जो हमारे पास डिस्प्ले डिवाइसेस हैं उनकी रेजोल्यूशन को पिक्सेल्स में मेजर किया जाता है कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सेल्स हैं और नंबर ऑफ वर्टिकली कितने पिक्सेल्स हैं, वो उनकी रेजोल्यूशन होती है। जबकि प्रिंटर्स में चूंकि इस तरह का कोई ऐसा जो वो डिजिटल फॉर्म नहीं होती, पेपर पे चूंकि ये प्रिंटिंग करते हैं तो इसलिए ये मेजर किया जाता है कि 1 इंच में कितने डॉट्स लगाए जाते हैं। सो डॉट्स पर इंच वो कहता है 1200 डॉट्स पर इंच बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बड़ी फाइन प्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है जब हम लेज़र प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं। वो कहता है ब्लैक एंड कलर प्रिंटर्स दोनों अवेलेबल हैं। जो ब्लैक प्रिंटर होता है उसके अंदर ब्लैक कलर का पाउडर होता है, जबकि जो कलर प्रिंटर होता है उसके अंदर जो वो एक से ज़ायद कलर्स के टोनर्स होते हैं। लाइक जिस तरह से आप यूँ समझ लें कि अगर ब्लैक एंड वाइट अगर आपके पास ब्लैक प्रिंटर है तो उसके अंदर एक ही टोनर होगा, और अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो मे बी उसके अंदर 4 टोनर्स हों। एक के अंदर ब्लैक इंक होगी और बाकी 3 टोनर्स के अंदर अलग अलग तरह की जो वो इंक स्टोर की जाती है, मे बी वो रेड, ग्रीन और ब्लू जो वो इंक हो, जो कि मुख्तलिफ जो वो कलर्स को फिर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इनमें से अगर किसी एक टोनर के अंदर भी इंक अगर कम रह जाती है तो आपकी सारी की सारी प्रिंटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब एक कलर जो वो कम उसके अंदर मिक्स होगा तो वो फिर सही तरह से प्रिंटिंग परफॉर्म नहीं करेगा। जितने भी आपके फर्दर कलर्स हैं वो इन 3 या 4 कलर्स को मिलाकर जनरेट किए जाते हैं। फिर वो कहता है कि जो लेज़र प्रिंटर है वो क्वालिटी के लिहाज से तमाम प्रिंटर्स में से सबसे ज़्यादा अच्छा जो वो प्रिंटर है। फिर उसके बाद हमारे पास इंकजेट प्रिंटर आ जाता है। इंकजेट प्रिंटर वो कहता है कि जो इंकजेट प्रिंटर है ये लिक्विड इंक को यूज करता है। जब ये प्रिंटिंग परफॉर्म करता है तो ये लिक्विड इंक को यूज करता है। वो कहता है फॉर्म्स अ कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रिंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक इनटू अ पीस ऑफ पेपर। छोटे छोटे इंक के ड्रॉप्स होते हैं जो कि स्प्रे इंक के तौर पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों प्रिंटर्स जो वो अवेलेबल हैं, और जो वो प्रिंटर्स जिनकी डॉट्स पर इंच यानी जिनकी रेजोल्यूशन हाई है वो एक अच्छी क्वालिटी की आउटपुट जो जनरेट करते हैं। आपको यहाँ पर एक डायग्राम बताई गई है। यहाँ पर ये देखें कि अगर 300 डॉट्स पर इंच होते हैं तो आप उनको अगर जूम करके देखें तो वो जो डॉट्स के ये जो कॉर्नर्स हैं वो आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह से वो कहता है अगर 600 डॉट्स पर इंच होते हैं तो उसमें ये जो डॉट्स लगे हुए हैं वो क्लियरली जो वो आपको यहाँ पर उसके एजेस जो वो इसकी निस्बत ज़्यादा क्लियर जो वो नज़र आ रहे हैं। और अगर 1200 डॉट्स पर इंच जो अगर लगाए जाते हैं तो उनकी रेजोल्यूशन देखें कि उनकी कितनी अच्छी रेजोल्यूशन है। यानी ये जो डॉट्स लगाए गए हैं ये 300 डॉट्स पर इंच लगाए गए हैं, और ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये 600 डॉट्स पर इंच लगाए गए, और ये जो डॉट्स लगाए गए ये 1200 डॉट्स पर इंच लगाए गए। तो देखें जो सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज है वो ये वाला है, क्योंकि 1200 डॉट्स जो वो इस 1 इंच के पोर्शन के अंदर
लगाए गए हैं, इसके अंदर कम डॉट्स लगाए गए हैं, तो उसके एजेस आपको जो वो नज़र आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा क्लियर एजेस जो वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसमें तो एजेस जो वो बड़े क्लियरली जो वो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जो वो क्लियर नहीं है। तो इसलिए जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतना ज़्यादा आपको क्लियर इमेज नज़र आएगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कार्ट्रिज कंटेन्स लिक्विड कलर। जो इंकजेट प्रिंटर होता है इसके अंदर एक कार्ट्रिज होती है जिसके अंदर लिक्विड इंक होता है, और वो लिक्विड इंक उस कार्ट्रिज में से जो वो निकलता है और वो पेपर के ऊपर स्प्रे किया जाता है। आमतौर पर जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं इनकी रेजोल्यूशन 600 डॉट्स पर इंच होती है, और कितने पेजेस ये प्रिंट आउट करता है वो कहता है कि 10 to 35 पेजेस पर मिनट प्रिंट आउट कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर तो वो टेक्स्ट पेजेस हैं तो वो जल्दी प्रिंट आउट हो जाएंगे, और अगर कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर कोई इमेज है तो फिर उस पर ज़्यादा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों में ये प्रिंटर जो अवेलेबल है। जो ब्लैक प्रिंटर होता है उसके अंदर एक कार्ट्रिज होती है, और अगर कलर प्रिंटर हो तो उसके अंदर दो कार्ट्रिजेज होती हैं। एक कार्ट्रिज के अंदर ब्लैक कलर होता है और दूसरी कार्ट्रिज के अंदर कलर्स होते हैं। उसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू कलर हो सकता है, या कोई और जो वो कलर्स की फॉर्म्स भी जो वो हो सकती हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से फर्दर जो फिर डिफरेंट कलर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है ये प्रिंटिंग मैकेनिज्म आपको जो बताया जा रहा है कि कार्ट्रिज में से जो लिक्विड इंक है वो किस तरह से पेपर पे पहुंचती है। तो ये बेसिकली कार्ट्रिज है। वो कहता है कि ये प्रिंटर जो वो प्रिंटर के अंदर जो ये कार्ट्रिज लगा दी जाती है। ये जो प्रिंटर है इसके अंदर दो कार्ट्रिजेस लगी हुई हैं, एक ही ब्लैक है और दूसरी ये कलर है। बहरहाल ये दोनों जो वो कार्ट्रिजेस जो वो इसके अंदर लगा दी जाती हैं। अब होता यूँ है कि जो इस कार्ट्रिज का प्रिंट हेड होता है उसमें से इंक ड्रॉप निकलना होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि एक रेजिस्टर लगा हुआ होता है, और रेजिस्टर जो हीट अप होता है, हीट अप होने की वजह से जो यहाँ पर इंक में एक बबल जो वो बनना शुरू होता है। तो उसके बबल के बनने की वजह से जो यहाँ पर आगे ये फायर जो कार्ट्रिज के अंदर एक फायरिंग चैम्बर होता है जिसके अंदर इंक होती है। तो वो जो इंक है उस बबल के बनने की वजह से इंक का एक ड्रॉप बनता है, और वो ड्रॉप जो बबल जो वो बनता जाता है, और वो ड्रॉप जो वो यहाँ पर इंक का निकलता है। एट द एंड वो कहता है कि ये जो ड्रॉप है ये पेपर के ऊपर जो वो गिर जाता है, और इस तरह से पेपर के ऊपर जो प्रिंटिंग परफॉर्म होती है। ये प्रोसीजर जो वो चलता रहता है इसी तरह से कि दोबारा जो रेजिस्टर जो है वो हीटअप होता है और बबल बनता है, और बबल दोबारा से ये जो इंक है उसको जो वो इस कार्ट्रिज से बाहर जो वो बाहर भेजता है, और बाहर जो पेपर है पेपर के ऊपर जो वो दोबारा से एक नया ड्रॉप जो वो गिर जाता है। सो वो कहता है कि जब ये ड्रॉप जो वो गिरता है तो जो इंक है वो दोबारा से फायरिंग चैम्बर के अंदर जो है ये आ जाती है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये बड़ा क्लियरली जो वो आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो रेजिस्टर है वो हीट अप होना शुरू हुआ और ये बबल बनना शुरू हो गया। ये इंक है, ये जो इतना पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये फायरिंग चैम्बर है इस कार्ट्रिज का, और इसमें ये इंक पड़ी हुई है। इसके बबल के बनने की वजह से ये जो इंक है ये फायरिंग चैम्बर से ड्रॉपलेट की सूरत के अंदर जो बाहर आती है, और ये यहाँ पर जो ये ड्रॉप बन गया इसका, और ये जब पेपर पे गिर गया तो देखें ये यहाँ से जो बबल था इसका वो गायब हो गया, और यहाँ पर दोबारा से नई फ्रेश इंक जो इस चैम्बर के अंदर आ गई है। सो ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहता है, और इस तरह से जो हीटिंग मैकेनिज्म है उसको यूज़ करते हुए बबल्स की सूरत में जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर इंक कार्ट्रिज से भेजे जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है। इसमें एक प्रॉब्लम होता है
कि अगर आप अपने इस प्रिंट पेपर को गीले हाथ लगा देते हैं या वो किसी वजह से जो वो वेट हो जाता है तो वो इंक इसकी ख़राब हो जाती है। चूँकि ये लिक्विड इंक होती है इससे ये इंक इसकी ख़राब हो जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो लेज़र प्रिंटर है उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ड्राई इंक को यूज़ करता है यानी कि पाउडर को यूज़ करता है, इसलिए उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और उसकी क्वालिटी भी इंकजेट प्रिंटर से बहुत ज़्यादा हाई है। एक और प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे आजकल के दिन है और आजकल के दिनों में चूँकि मॉइस्चर जो वो ज़्यादा होता है एयर में, तो इसमें या जब बहुत ज़्यादा जो वो गर्मी के दिन होते हैं तो ये जो लिक्विड इंक है इसको अगर आप कुछ देर इस्तेमाल करते हैं, 1 वीक आप इसको इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद आप इसको इस्तेमाल नहीं करते और वो प्रिंटर वैसे ही जो पड़ा रहता है, तो फिर मुमकिन है कि जो लिक्विड इंक है इस कार्ट्रिज के अंदर वो ड्राई हो सकती है। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो ड्राई हो सकती है, चूँकि आपने प्रिंटर को यूज़ नहीं किया और वो उसमें लगे लगे ही ड्राई हो सकती है। तो इसलिए इंकजेट प्रिंटर जो है इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसको इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि प्रिंटर कार्ट्रिज को यूज़ करे और उसका जो मैकेनिज्म है वो इन यूज़ रहे और उसके अंदर जो इंक है लिक्विड इंक वो इस्तेमाल ना करने की वजह से वो ड्राई ना हो। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लेज़र प्रिंटर के अंदर ऑलरेडी जो इंक होती है वो ड्राई इंक होती है, वो पाउडर की शेप में होती है और उसके तो गर्मी की वजह से ड्राई होने का कोई चांस नहीं, वो तो ऑलरेडी जो ड्राई है। तो इसलिए जो इंकजेट प्रिंटर है इसमें थोड़ा सा ड्राइनेस का जो वो फैक्टर इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हमारी कार्ट्रिज जो लॉस हो जाती है। कार्ट्रिज का मटेरियल अगर अंदर से लॉस हो जाए तो आप शायद एक दफ़ा और जो उसको रिफ़िल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बार आप उसको उस कार्ट्रिज को रिफ़िल नहीं कर सकते। लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप उसको 10 दफ़ा भी अगर उसके टोनर में इंक रिफ़िल करना चाहें तो आप रिफ़िल कर सकते हैं। उसके अंदर कोई इस तरह का मटेरियल नहीं होता कि जो लाइक जैसे इंकजेट प्रिंटर के अंदर कोई इस तरह से ट्रांजिस्टर होता है और फिर वो लिक्विड इंक वहाँ उसमें इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होता। तो इसलिए जो लेज़र प्रिंटर है वो क्वालिटी और वर्किंग के लिहाज से तमाम प्रिंटर्स से आगे है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट प्रिंटर, वो आ जाता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर वो कहता है थर्मल प्रिंटर जनरेट द इमेज बाय पुशिंग द इलेक्ट्रिकली हीटेड पेन्स अगेंस्ट द हीट सेंसिटिव पेपर। इसके लिए स्पेशल पेपर होता है और हीटेड पेन्स होते हैं, उन पेन्स को यूज़ करते हुए ये पेपर पे जो प्रिंटिंग परफॉर्म करता है। और आमतौर पे मुख्तलिफ तरह की जो रिसेप्ट्स होती हैं और जो इलेक्ट्रिकल टिकट्स होती हैं जो एयरपोर्ट पे प्रिंट आउट की जाती हैं, यहाँ जो आप ग्रॉसरी स्टोर्स पे चले जाते हैं और वहाँ पर जो आपको रिसेप्ट दी जाती है वो इसी थर्मल प्रिंटर की मदद से ही दी जाती है। आपने अक्सर इस तरह के प्रिंटर्स देखे होंगे, इनके अंदर वाइट कलर का एक जो वो पेपर रोल की सूरत में जो लगा दिया जाता है और ये इस तरह से जो इसके अंदर से निकलता है। आप ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप किसी भी रिटेल स्टोर पर चले जाएं तो आपको वो जो रिसेप्ट देते हैं वो इसी तरह से होती है। तो ये स्पेशल पेपर होता है, इस पे जो हीटेड पेन्स जब स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ से जो पेपर है उसके अंदर से
वो प्रिंटिंग जो वो परफॉर्म हो जाती है। अक्सर अगर आप इस पेपर को थोड़ा सा हीटअप करें, आप बर्नर जो वो ऑन कर लें और उसके ऊपर जो अगर आप इसको रखें तो ये जो पेपर है ये दूसरी साइड से बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये सेंसिटिव पेपर होता है जो कि हम जो थर्मल प्रिंटर में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लेबल प्रिंटर आ जाता है। लेबल प्रिंटर वो कहता है ये एक स्मॉल प्रिंटर है जो कि मुख्तलिफ तरह का जो एडहेसिव टाइप जो मटेरियल होता है, लाइक जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं, उन पे प्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और वो कहता है कि ये पोस्टेज प्रिंटर जो है वो आमतौर पर जो पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं उनको प्रिंट आउट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से वो कहता है पोस्टेज आल्सो कैन बी प्रिंटेड ऑन द अदर टाइप ऑफ प्रिंटर्स। फिर उसके बाद हमारे पास प्लॉटर्स का टॉपिक आ जाता है। प्लॉटर्स क्या होते हैं? प्लॉटर्स का वो कहता है कि जो प्लॉटर्स हैं वो हाई क्वालिटी ड्राइंग्स प्रिंट आउट करने के लिए लार्ज वॉल्यूम में जो हमारे पास प्रिंटिंग होती है, लार्ज फॉर्मेट में जो प्रिंटिंग होती है उसको प्रिंट आउट करने के लिए प्लॉटर्स को यूज़ किया जाता है। सो वो कहता है कि जो लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स होते हैं वो कहता है क्रिएट द फोटो रियलिस्टिक क्वालिटी कलर प्रिंट्स ऑन द लार्ज स्केल। आप ये पिक्चर के अंदर जो हो अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी बड़ा जो हो प्रिंट आउट है जो कि जो प्लॉटर है वो इसको प्रिंट आउट कर रहा है। तो दो तरह के हमारे पास प्लॉटर्स आ जाते हैं। एक वो कहता है फ्लैट बेड प्लॉटर है और दूसरा वो कहता है ड्रम प्लॉटर्स हैं। आपने अक्सर बड़ी बड़ी फ्लैक्स देखी होगी जो कि रोड्स पे जो वो बड़े बड़े जो होर्डिंग प्लेसेस हैं जहाँ पर इसको लगाया जाता है। तो जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं वो तो एक लेटर साइज का पेज प्रिंट आउट कर सकते हैं, इससे बड़ा पेज प्रिंट आउट नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो बड़े बड़े मैप्स और बड़ी बड़ी जो एडवर्टाइजमेंट फ्लैक्सेस आप देखते हैं जो कि रोड के जो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जो लगी होती हैं और आपको दूर से ही नज़र आ जाती हैं, ये सारी प्रिंटिंग परफॉर्म करने के लिए ये जो कपड़ा है इस पर प्रिंटिंग करने के लिए और जो मैप्स हैं उनको प्रिंट आउट करने के लिए, सो जो लार्ज फॉर्मेट के अंदर जो हमारे पास प्रिंटिंग मटेरियल होता है इसको प्रिंट आउट करने के लिए प्लॉटर्स को यूज़ किया जाता है। सो सबसे पहले हमारे पास फ्लैट बेड प्लॉटर्स आ जाते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर्स वो कहता है यूज टू प्लॉट और ड्रा द इमेज इन लार्ज स्केल फॉर्मेट। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और वो कहता है कि जो फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं वो लाइक एक टेबल की तरह का इनमें सरफेस होता है, जिस तरह की एक टेबल होता है और उस टेबल पे आप वो पेपर या वो फ्लेक्स लगा देते हैं जिस पर आपने प्रिंटिंग परफॉर्म करनी है। और ये एक इसका आर्म लगा हुआ है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी ये लेफ्ट साइड पे जाएगा और राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट और राइट। और इसी तरह से ये आपको एक इसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो इसका कंपोनेंट है इसके अंदर जो वो पेन्स होते हैं जो कि माउंटेड पेन्स होते हैं और ये इस बार पे इस डायरेक्शन में मूव करता है। सो ये जो बार है ये इस डायरेक्शन में मूव करती है और ये जो पेन्स इसके अंदर लगे जो इसका हेड है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस तरह से ये सारा एरिया जो प्लॉट कर लिया जाता है। तो कहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट द पेन्स टू मूव डाउन ऑन द पेपर फॉर क्रिएटिंग द इमेज। कि जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्शंस पास करता है इन पेन्स को कि कौन कौन सा पेन जो वो किस किस कलर के साथ जो वो यहाँ पर पेपर पे प्रिंटिंग परफॉर्म करेगा। कहता है वन आर मोर पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड विड्थ, कि डिफरेंट कलर और विड्थ के इसके अंदर पेन होते हैं जो कि यहाँ पर प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ड्रम प्लॉटर आ जाता है। ड्रम प्लॉटर में वो कहता है कि जो ड्रम प्लॉटर है इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, यानी आप उसको सिलेंडर कह लें या आप उसको ड्रम कह लें। ये जो आपको यहाँ पर ये बड़ा सा ड्रम जो नज़र आ रहा है, तो कहते हैं पेन्स आर माउंटेड ऑन द ड्रम।
इस ड्रम के ऊपर जो पेन्स माउंटेड होते हैं, जो कि ड्रम जो वो पेपर को रोटेट करता है और वो पेन जो वो इसके लेफ्ट और राइट साइड पे मूव होके तो प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। फिर वो कहता है पेन्स मूव टू द लेफ्ट एंड राइट एज द ड्रम रोटेट। ड्रम जो वो घूमता रहता है और जो पेन्स हैं वो लेफ्ट और राइट साइड पे मूव करते हैं। लेंथ ऑफ प्लॉट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। अब इसमें पेपर की जो लेंथ है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो पेपर की विड्थ है वो उतनी होगी जितनी के इस प्लॉटर के ड्रम की विड्थ है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ड्रम प्लॉटर्स को यूज़ करती है, और आपने देखा होगा कि अक्सर जो कपड़े की लेंथ होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो कपड़े की चौड़ाई होती है वो लिमिटेड होती है। तो एक्चुअली जो उसकी चौड़ाई है, जो उसकी विड्थ है, वो जितनी ड्रम की विड्थ होती है उतनी ही उसकी जो विड्थ होती है, लेकिन जो लेंथ है वो अनलिमिटेड होती है। सो वो कहता है विड्थ ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द ड्रम, कि जितनी ड्रम की विड्थ है उतनी ही इस पेपर की या इस फ्लेक्स की विड्थ होगी। तो ये दो जो हमारे पास प्लॉटर की टाइप्स थी। फिर उसके बाद हमारे पास स्पीकर्स, हेडफोन और ईयरबड्स आ जाते हैं। ये भी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं और ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आपको पता है कि ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो वो आप म्यूज़िक, स्पीच और जो दूसरी तरह का साउंड है वो आप जो वो सुनते हैं। और वो कहता है कि बहुत सारे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उनके साथ जो वो स्पीकर्स अटैच होते हैं, जिनको जो वो हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस का नाम जो वो दिया जाता है। तो वो उसके साथ ऑलरेडी जो वो अटैच होते हैं। अगर आप अच्छा साउंड जो वो सुनना चाहते हैं तो फिर आपको अलग से एक्सटर्नल स्पीकर्स जो वो लगाने पड़ते हैं। सो जो हमारे पास स्पीकर्स हैं वो हाई क्वालिटी साउंड्स जो किसी गेम का प्ले करने के लिए, या आप म्यूज़िक को जो वो अगर आप सुनना चाहते हैं, या मूवीज़ के अंदर जो साउंड है, या कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर आप जो साउंड है उसको आप सुनने के लिए स्पीकर्स को यूज़ करते हैं। तो स्पीकर्स जो है वो हमारी वॉइस आउटपुट हमें जो वो प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप ज़्यादा लाउडली जो वो सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पीकर्स लगा लें, और अगर आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप हेडफोन लगा लें। तो वो कहते हैं हेडफोन आर द स्पीकर्स दैट कवर आर प्लेस्ड आउटसाइड द ईयर, कि ये आप बड़े कॉमन है जी। ये आप ये हेडसेट मिल जाता है और आप उसको अपने जो ईयर्स पे लगा लेते हैं और आपको साउंड जो सुनाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप इतने बड़े जो वो नहीं लगा सकती हैं, अगर आप कहती हैं कि आपने कोई स्मॉल फॉर्मेट लेना है तो फिर ईयरबड्स को जो वो यूज़ कर लें। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्मार्ट सी डिवाइस है, और आप इनको जो वो अपने डिवाइस के साथ जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको ईयरबड्स का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है और वो भी स्पीकर और हेडफोन के हवाले से है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास स्पीकर ऐसे होते हैं जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं। जो हमारे पास पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स होते हैं उनके लिए जो वो इनको स्पेशली जो वो डिज़ाइन किया जाता है। तो बेसिकली इनको वायरलेस स्पीकर्स का नाम जो वो दिया जाता है। तो इनके अंदर एक छोटी सी बैटरी होती है जो कि रिचार्जेबल होती है। आप इनको चार्ज कर लेते हैं और फिर आप जहाँ भी कहीं बाहर जो वो अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहें तो आउटसाइड द रूम भी जो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, वो है डेटा प्रोजेक्टर्स की। तो वो कहता है कि डेटा प्रोजेक्टर्स एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को एक बड़ी स्क्रीन पर जो वो डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो कहता है कि ये प्रोजेक्टर के साथ जो वो कंप्यूटर को जो वो वाया केबल जो वो कनेक्ट कर दिया जाता है, और जो हमें कंप्यूटर पे स्क्रीन नज़र आती है वो प्रोजेक्टर जो है एक लार्ज फॉर्मेट के अंदर जो जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है, लाइक वो जो वॉल पे हो सकती है, वो उसको एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करने के बाद
प्रोजेक्ट जो कर सकता है किसी वॉल के ऊपर, या अगर वहाँ पर कोई प्रोजेक्टर के लिए स्क्रीन लगाई गई है, लाइक जो वो फ्लैक्स की फॉर्मेट के अंदर कोई लगाई गई है, तो वहाँ पर वो उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। सो वो कहता है कि लार्ज फॉर्मेट के अंदर जो स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोजेक्टर को यूज़ किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो प्रोजेक्टर है ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये यहाँ पर आपको ये वॉल पे एक बड़ी सारी स्क्रीन जो नज़र आ रही है, जो कि ये यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको। तो दो हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं, एक वो कहता है LCD प्रोजेक्टर है और दूसरा वो कहता है DLP प्रोजेक्टर है, जिसको डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर का नाम दिया जाता है। और LCD बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर को कहा जाता है। तो ये दो जो हमारे पास इसकी टाइप्स थे। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से कर सकती हैं, और